इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। सुख पाने के लिए दौड़ रही है। एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखता हूँ, मेरी प्रिय कहानी है वो कहानी। एक भक्त भगवान की खूब वंदना कर रहा है, खूब भक्ति कर रहा है, खूब आस्था से भगवान के चरणों में लगा है। और जब भक्त बुलाता है तो भगवान को आना पड़ता है। आएंगे, चिंता नहीं करो, अवश्य आएंगे। आज नहीं आए, आगे आएंगे, पर कभी ना कभी तो आएंगे, विश्वास रखो। और ऐसे ही विश्वास के साथ भक्त की पुकार पर भगवान आ गए। और भगवान ने सीधे पूछा भक्त से, क्या चाहिए भैया, क्यों परेशान कर रहा है? तो भक्त भी बड़ा समझदार था और भक्त ने भी ऐसी मांग कर दी। बच्चों सुनो, क्या मांगा भगवान से उन्होंने मांगा, शांति और सुख चाहिए मुझे पूरे जीवन में। क्या चाहिए? बहुत बड़ी बात मांग ली, सिर पे हाथ फेरने लग गए भगवान की। क्या मांग लिया इसने? शांति और सुख, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? पैसा मांग लेता देता, धन मांग लेता देता, शांति और सुख कहाँ से ला के दूँ? ये मेरे कब्जे में है ही नहीं। फिर भी भगवान ने बोला, ठीक, कोई बात नहीं, तूने मांगा है तो तुझे खाली हाथ तो छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक कांवड़ दे दी। कांवड़ समझते हो? कांवड़ जो होती ना, वो कांवड़ ऐसी है जो आपने देखा होगा, वो श्रवण कुमार में आगे और पीछे कांवड़ होती है, आगे और पीछे 2 तराजू होते हैं। ओके, भक्त बोला, मेरे घर में कमी क्या इन कांवड़ों की जो आप कांवड़ दे रहे हो? बोले, समझ ले, ये कांवड़ जो दी है इसमें आगे एक सफ़ेद झोली है और पीछे कौन सी झोली है? काली झोली है। मैं एक बार ये कहानियाँ सुना चुका हूँ पहले। तो ये कांवड़ है, इस कांवड़ में करना क्या है? बोले, लोगों की जितनी अच्छाई आए ये आगे वाली कांवड़ में डालते जाना, और जीवन में जो बुरे और खराब क्षण लगे उनको कहाँ डालना? काली वाली कांवड़ में डालना। बस ऐसा करते चलना, जो अच्छा आए उसको आगे डालना, और याद रखना जो पीछे आए उसको भूलते जाना, काली कांवड़ में काली वाले उसमें थैले में डालते जाना। बस अगर अच्छाई और सच्चाई आपको अच्छी लगे, आगे डालते जाओगे तो निश्चित तौर से शांति भी मिल जाएगी और सुख भी मिल जाएगा। तो मैं बच्चों को हमेशा यही नियम देता हूँ कि अब जहाँ रहते हो, जिनके साथ रहते हो, सब में से कम जो अच्छाई है 4 अच्छाइयाँ निकालते चलो। आप अच्छाइयाँ निकालते चलोगे और उनकी प्रशंसा करते चलोगे तो निश्चित तौर से शांति और सुख के साथ आप जीवन जी सकते हो। धर्म जीवन में आता है तब है जब आप पाप का मर्म समझ जाते हो, और पाप जब समझ में आ जब समझोगे, जब पाप को आप समझने का प्रयास करोगे। और वो प्रयास इन पाठशालाओं में ही होता है। शालीनता मतलब जिसको देखकर लगे, सुनकर लगे, ऐसा बचपन हमारा भी होना चाहिए। तो जब बच्चे इस प्रकार से गाते, जब प्रतिभा स्थली में, जब रामटेक में बता रहा हूँ मैं, जब रामटेक में हम थे, चातुर्मास चल रहा था, और जब वो बच्चियाँ एक साथ स्वयंभू पढ़ती थी, एक साथ भक्ति पढ़ती थी राग से, तो मुझे लगता था अपने आप से कि मेरा बचपन ऐसा क्यों नहीं गया, मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं भक्ति करी, मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं पाठ किया, मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं स्तुति करी। ये कहलाती है शालीनता। स्वभाव को देखकर, निर्मलता को देखकर, पवित्रता को देखकर मन अपने आप प्रसन्नता को और अपने आप प्रफुल्लित हो उठता है। क्योंकि इतनी सारी आत्माएं जब एक साथ परमात्मा के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए एकत्रित होती है तो वहाँ की पावर, वहाँ की शक्ति का अनुभव एक अलग ही होता है। मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ, अगर आपको कोई विकल्प हो, सच कह रहा हूँ, आपको कोई टेंशन हो, आपको कोई उदासी हो, आपके कोई मन में द्वंद्व फंसा हुआ, तो आप एक काम करना, कहीं मत जाना। वो जो बच्चे हैं जहाँ धार्मिक पाठशाला चल रही है वहाँ चल जाना, उनके बीच में बैठ जाना, सब कुछ आपका फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, सब उदासी दूर हो जाएगी। उन बच्चों के बीच में बैठ जाना। किन बच्चों के बीच में? जो धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और जो धर्म का अध्यापन करा रहे हैं, सब निर्विकल्प। और जब शांति का अनुभव होने लग जाएगा, ऐसी शालीनता और ऐसी शांति इन पाठशालाओं के माध्यम से होती है। अगर आप अपने जीवन में इसको, अपने जीवन में नहीं, साथ साथ में अपने बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में तो है, बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चों के जीवन में आएगी तो शालीनता अर्थात अनुशासन में रहना, वही देव शास्त्र के शासन को अपने जीवन में अनुशासित कर पाता है, जो धर्म को स्वीकारता है। और स्वीकारना जब भी होगा जब हम माने और जाने। इस अनुशासन में मन में करुणा और दया का वास होता है, अहिंसा धर्म का
बीजारोपण होता है। और पाठशाला में करने योग्य कर्तव्यों के प्रति अपने आप बचपन से हमारी धारणा बन जाती है कि हमें ये करना है। कर्तव्य बताना नहीं पड़ता, कर्तव्य अपने आप आने लगता है पाठशाला में जाने से और पाठशाला में बैठने से। तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये शांति और शालीनता को दिलाने वाली प्रयोगशाला पाठशाला है। और लाजवाब, ला से हमने ये खोला था पाठशाला के ला से कि लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। जो मैंने चिंतन किया, जिस दिन उपास रहता है उस दिन बैठ जाता हूँ घंटे 1.5 घंटे सामायिक के पहले, जो आता है जैसा आता है उसको लिपिबद्ध कर लेता हूँ। अब जो मेरे चिंतन में आया कि आप कैसे लाजवाब कर सकते हैं, उसको आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि लाजवाब का जो अर्थ होता है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई होड़ नहीं, जिसकी कोई जोड़ नहीं, वो कहलाता है लाजवाब। जब संस्कारों का बीजारोपण होता है तो पूरा जीवन बिना बोले मोक्ष का रास्ता प्रस्तुत हो जाता है, जो संस्कारित होता है। पाठशाला को अच्छा चलाने के लिए, बच्चों को और अच्छा बनाने के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, महान व्यक्ति चारित्र के माध्यम से आप उनको सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आप देखें और उनके 5 गुण निकालें और फिर वो तो करें, और साथ में कहानी सुनाने के बाद आप कम से कम उनसे प्रश्न पूछें, इसका क्या है, इसका क्या है, और फिर प्रश्न रूप उत्तर उनसे मांगे और उनको फिर क्या करें, आप सम्मानित करें। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और हम तो कहते हैं गाते हुए भी, जैसे महाराज जी ने बताया, इन भागों को जितना गाने बजाने से, अभी मैं जब एक गांव में था तो वहाँ मैं सामायिक कर रहा था, तो वहाँ पर एक वो थी छोटे बच्चों की जो होती ना, क्या बोलते हैं आप उसको, सबसे छोटे बच्चे पहली KG1 KG2 के नर्सरी में वो गाने वाली वो चल रही थी, और वह शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे, वो टेप चल रही थी और उस टेप से वो गाने भजनों के माध्यम से वो बच्चे सीख रहे थे। मुझे अच्छा लगा। ऐसा इस प्रकार से कैसेट आप भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से जो गाते बच्चे उनको आगे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, और उनको पढ़े तो सही, उन्हें भी इस प्रकार से पढ़ाने के लिए आप आगे कर सकते हैं। और यहाँ तक कि और बताऊँ, छोटे छोटे गेम्स, छोटे छोटे खेल के माध्यम से आप तत्वों का समावेश करके उनको जल्दी और रुचिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये सोचा इस विषय में कि छोटे छोटे गेम्स तो तैयार हों, साथ में जैसे मान लीजिए हर सप्ताह आप एक कहना चाहिए दीक्षा समारोह रखो। जैसे हमारा नाम क्या रखा आचार्य श्री जी ने, महाराज जी का नाम क्या रखा है, तो वो किसने रखा, तो आप भी क्या हैं, आप भी गुरु हैं। तो आप भी गुरु हैं, तो गुरु होने के नाते हर रविवार, हर सप्ताह एक दीक्षा समारोह रखो। ऐसा हमने चिंतन किया। उस दीक्षा समारोह में आप उनको नाम दो, हर सप्ताह उनका एक नाम रहेगा, उसी से उनको बुलाया जाएगा। मान लीजिए 7 तत्व हैं, तो जीव तत्व उनका नाम हो गया। और जीव तत्व क्या कहलाता है उनको बताओ, ये जीव तत्व है। अब 7 दिन अजीव तत्व क्या है, आश्रव क्या है, आप 7 दिन के लिए आपका नाम आश्रव है, 7 दिन के लिए आपका नाम संवर है, 7 दिन के लिए आपका नाम निर्जरा है, मोक्ष है। 5 अनुव्रत क्या होते हैं, एक अनुव्रत, इंद्री क्या होती है, तीर्थंकर क्या होते हैं, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर के नाम दे दो आप। भविष्य के तो सब जानते हैं, भूतकाल के नाम दे दो 7 दिन के लिए, भविष्य काल के नाम दे दो 7 दिन के लिए, और उसी नाम से उनको बुलाओ। तो अपने आप में वही संबोधन आप भी याद रखो, मैंने क्या नाम दिया है देने के पहले, और सबको बताओ। तो वो भी 7 दिन जो आपस में पाठशाला वाले हैं वो भी उसी नाम से बुलाएं, और पता चले कि आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है। तो इससे खेल खेल में बहुत अच्छे से आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कर सकते हो, करो। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हमने चिंतन किया, वो आप लोगों के बीच में रखा जो चिंतन है। और प्रतिदिन आने वाले बच्चों के लिए सप्ताह में एक बार उसको बहुत अच्छे से सम्मानित करो, क्योंकि प्रतिदिन आ रहा है। और समय पर आने वाले के लिए विशेष पुरस्कार दो, और जो पहले आ रहा है उसको और विशेष पुरस्कार दो। जो पहले आ रहा है 5 मिनट पहले, उसको और पुरस्कार दोगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर वो उत्साह बढ़ते चला जाएगा। जैसे महाराज जी ने बताया, हर रविवार बिल्कुल निश्चित मान के चलना, वो सामूहिक पूजन भक्ति भाव से कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर संस्कार पड़ते चले जाते हैं। अभिषेक उनसे कराना चाहिए, और साथ में ऐसा ही नहीं, शुद्ध सात्विक स्वल्प आहार भी देना चाहिए आपको, कम से कम कि हाँ ये है, ये लो। तो उससे प्रोत्साहन बढ़ता चला जाता है। 3 माह में, 6 माह में या वर्ष भर में कम से कम गुरुओं के दर्शन
और कम से कम तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, आसपास के दूसरे मंदिरों के दर्शन कराने ले जाना चाहिए। उससे भी उनके अंदर उत्साह बढ़ता चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रतिमा धार्मिक प्रकरणों को लेकर छोटी छोटी नाटिकाएं होनी चाहिए। उन छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से वो पूरा का पूरा याद हो जाता है। हम जब घर पर थे तो खंडवा में कम से कम 10 से 12 नाटिकाएं हमने करी थी माता जी के चतुर्मास में। आज भी वो पूरे दृश्य अभी तक याद है, 40-35 साल पुरानी वो बातें याद है। मतलब वो जो खेल वाली चीज़ होती है वो भुलाई नहीं जाती और वो अंदर तक उतर जाती है। तो वो जो नाटिकाएं वो कोई देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन करने वाला अपने जीवन में उतार लेता है। तो नाटिकाओं को आप महत्व दें और खुद भी बना सकते हैं आप छोटी छोटी नाटिकाएं आज की बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात हमने ये सोचा कि पाठशाला का भी ड्रेस कोड हो, पाठशाला के भी ड्रेस होना चाहिए, पाठशाला का बिल्ला होना चाहिए, पाठशाला का बैग होना चाहिए, पाठशाला की टोपी होना चाहिए, पाठशाला का नेपकिन होना चाहिए। उनको बताना चाहिए, संस्कार देना चाहिए कि देखो ऐसे साफ करके ऐसा बैठा जाता है। उनको उठने बैठने का तरीका आपको सिखाना चाहिए कि देखो नीचे जीव होते हैं ना, एकदम नहीं बैठते हैं, जैसे महाराज जी पीछे लगाते हैं ऐसा पीछे लगाते हुए आप पहले स्वयं रखें एक अपने पास ऐसी धाग नेपकिन, और आप पहले उनके सामने बैठें, तब कहीं जाकर वो सीखेंगे और वो बैठेंगे। पहले आपके पास ही नेपकिन नहीं, आपके पास तो पर्स है, तो कहाँ से कुछ चलेगा। पर्स नहीं रखे, जो शिक्षिकाएं हैं एक एक रुमाल अपने पास रखें, उस रुमाल के माध्यम से वो बैठें, ताकि उनके अंदर एक संस्कार आएगा कि हाँ नीचे जीव होते हैं, जीवों को बचाना चाहिए और जीवों को बचाएंगे तभी हमारा अहिंसा धर्म पलेगा। तो ऐसा वो, और मेरा भाव ये है कि जो कपड़े हों, वो जो आपका बैग हो या वो जो आपकी जो रुमाल हो, सब हथकरघा के हो। किसके हो, ताकि उनको ये भी पता चले कि शुद्ध वस्त्र हथकरघा होता है। इस प्रकार का प्रोत्साहन दे, उनको बताएं कि क्या हथकरघा है, और ये जो अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द वाली जो आपकी ड्रेसें होती उसके विषय में बताएं, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहेगा। और वो जैसे नासिक रोड में गजपंथा वाले करते हैं कि साधन उपलब्ध कराएं, आप लाने ले जाने की व्यवस्था कराएं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करें। आप जब आप विद्यालय के लिए लाने ले जाने करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिसकी जिम्मेदारी रहे कि वो 4 बच्चों को लेके आएगा, वो 10 बच्चों को लेके आएगा, वो 5 बच्चों को लेके आएगा। एक बहुत बड़ी कड़ी है, इस कड़ी के माध्यम से आपकी पाठशाला लगातार चल सकती है। उसकी जिम्मेदारी रहेगी मुझे 5 बच्चों को लाना है। दूसरी बात, उनके माता पिता का फ़ोन नंबर आप अपने पास रखें, उन्हें बार बार मैसेज करें कि भैया क्यों नहीं आया, क्या बात है, किस कारण से नहीं आया, वो होना चाहिए। बार बार फ़ोन लगाओ, टोको, उसमें कोई बाधा नहीं है। आप जितना फ़ोन लगाओगे आपका पुण्य का मीटर चालू है, पुण्य का खाता बढ़ता चला जा रहा है। जितना बोलोगे उतनी अच्छी बात। वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपके कब्जे में तो पुण्य आ ही गया ना, आपने तो पुण्य कमा ही लिया ना। अगर रख लोगे, उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उसके माता के पिता के बालक के माता पिता के पास तो बालक के पास नहीं, माता पिता के पास तो भाई मोबाइल। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, माता पिता भी शर्मा सुर में भेज ही देंगे, भैया भेज दो। तो एक लिस्ट ये वाली आपके पाठशाला की दीवार पर होना चाहिए कि ये बच्चा, ये बालिका, ये बालक और इनके माता पिता के ये नंबर है, ये होना चाहिए। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, आप ये मान के चलना। और पुरस्कार वितरण अधिक से अधिक हो, जिसको पाने के लिए उनका उत्साह बने रहे कि हाँ ये पुरस्कार प्राप्त करना है। ये पुरस्कार महाराज जी ने बोल ही दिया, आपको विपिन भैया से मिल लो, विकास भैया से मिल लो, बिल्कुल वो करेंगे। वो नहीं करेंगे तो फिर वो हमसे बोल देंगे महाराज जी, और हम कर देंगे, कोई बाधा वाली बात नहीं। लेकिन पुरस्कार अच्छा हो, जितना आप पुरस्कार देंगे उतना उत्साह बनता चला जाता है। एक और चिंतन मेरे दिमाग में आया, वो नया चिंतन है एकदम, वो भी मैं रख देता हूँ आपके बीच में कि माह में एक बार इन बच्चों का, इन छोटे छोटे बालक बालिकाओं का विधान होना चाहिए। और विधान कैसे हो, इनको पात्र बनाया जाए, इनको मुकुट माला पहनाई जाए, और मुकुट माला पहनाकर पात्र बनाकर उन्हें रखा जाए। उसकी बोली हो, बिना बोली के कुछ नहीं हो, पर बोली कैसी, नियम और त्याग की, कि भैया फास्ट फूड का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पूजन का नियम, माला का नियम, सब चीज़ें क्या है उनको छोड़ना, और क्या करने योग्य उनको बताना। अब आप कौन सी बोली ले रहे हो, और पात्र भी उनको कैसे बनाओ, महापुरुष बनाओ। आप बनाना है जम्बू कुमार बनाओ, सुकुमार बनाओ, धन्य कुमार बनाओ, तीर्थंकर के पूर्व बनाओ। जो महापुरुष हुए, मतलब महापुरुष हुए, उन महापुरुषों को पात्र रूप में बनाओ।
तो उन्हें पता चलेगा कि क्या थे जम्बू कुमार, जम्बू स्वामी कैसे थे, बताओ सुकुमार क्या थे। ऐसे पात्र के रूप में उनको बनाओ और बिल्कुल मुकुट माला वैसा ही व्यवस्थित उनको करो, हर बार पात्र को चेंज करो। बहनों में भी कर सकते हैं, बहनों में सती हुई हैं बहुत, सीता को बनाओ, अंजना को बनाओ, चेनला को बनाओ, चंद्रा को बनाओ, कमी थोड़ी है। आगम ग्रंथों में कितने सारे महापुरुष हैं, तो ऐसे उनको वो पात्र बनाओ कि आप चेलना हो, आप क्या हो, आप सीता हो, आप अंजना हो, आप चंदना हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक विधान करने से वो जो पात्र हैं उन पात्रों की भूमिका क्या थे वो उनको मालूम पड़ेगा, अपना धर्म उनको मालूम पड़ेगा। ऐसा मैंने चिंतन किया, नया मेरे अंदर भाव आया, वो आप लोगों के बीच में मैंने शेयर कर दिया। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और लगे तो प्रयोग करना, प्रयोग करके पाठशालाओं के बीच में ये आना चाहिए तो बहुत अच्छा लगे। एक आध पाठशाला भी इस प्रकार से कर लेगी कि हमने 8 दिन में नाम बदल बदल के नाम रखे, पहला चिंतन, दूसरा हमने ये दिया कि हमने विधान भी किया और ऐसे पात्रों को रखकर हमने उसकी बोली भी इस प्रकार से लगाई, तो बहुत अच्छी रहेगा। और एक जैन टेक्नोलॉजी है जिसमें अनेक प्रकार के वीडियो दिखाए जाते हैं, नरक है, स्वर्ग है, पंचमेरु है, शमोषण है। मैंने आप लोगों के बीच में वो वीडियो आप लोगों के बीच में दिखाई थी। उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पाठशालाओं में दिखाओ और दिखाने के बाद उनसे बोलो कि आप इनके क्या बनाओ। जैसे आज चित्रकारी हुई, कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने चित्र बना के लाए, अब वो पहले दिखाओ आप और फिर कहो कि ये हम आपसे दे रहे हैं, ये थीम हम आपको दे रहे हैं, इस थीम पर आपको चित्र तैयार करना है, आपको पार्श्वनाथ के उपसर्ग पे तैयार करना है, आपको पंचमेरु पर करना है, आपको नंदीश्वर पे करना है, आपको जम्बूद्वीप पे करना है। ये थीम दो आप उनको, थीम दोगे, है उनके पास कला, बस थीम देने की जरूरत है। आप बताते जाओगे तो वो करेंगे, तो आप इस ओर मोड़ो उनको, धर्म की ओर उनको मोड़ो और प्रोत्साहित करोगे तो वो भी होगा। वो आप जब वीडियोस दिखाएंगे तो उनके दिमाग चलेगा क्या शमोषण होता है, क्या नरक होते हैं, क्या स्वर्ग होते हैं, और वो तब अच्छे से देखेंगे जब आप उनसे कहोगे कि आपको उसको फोटो तैयार करके लाना, आपको उसकी चित्रकारी करना, आपको इससे 10 हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, तब बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को करेंगे उससे, और फिर उन विषयों में समझाकर चित्र बनाया उसको बहुत अच्छे से आप क्या इनाम वितरित करो तो वो और आगे बढ़ेंगे। और जो पूजन सामग्री है, हमारा मानना ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूजन की थाली और पूजन की सामग्री आप हर बार 5 बच्चों से कहो तुम्हें धोना है, आप लोगों को धोना और आप लोगों को लगाना है। उन लोगों से लगवाओ, उन लोगों से धुलवाओ, उन लोगों को बताओ, तब वो सीखेंगे। आप हाथ में ले जाके उनको मत दो, हर बार चेंज करो, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, इससे उनके बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चे बड़े हैं उनसे पानी भी भरवाओ कि जाओ कुएं से पानी लेके आओ, पता चल, मतलब उनसे उनका पुण्य बढ़ेगा और समर्पण उनका बढ़ता चला जाएगा। और हम तो ये भी कहेंगे कि पूजन को आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हर हफ्ते आप शास्त्र दो उनको कि ये शास्त्र है, इन पर कवर चढ़ाना है, इनको सजाकर लेके आना है, ताकि उनका आकर्षण माँ जिनवाणी के प्रति बढ़े, माँ जिनवाणी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता चला जाए। ये मैंने घड़ी नहीं देखी भैया, समय बता देना, मैं तो बोलता जाऊँगा, बहुत विषय है ना। पूजन, और फिर उसके बाद क्या, आप बच्चों को शास्त्र तो आपने दिए ही हैं, यहाँ तक कि एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई मैं उसको भी शेयर कर रहा हूँ, जो लगा कि ये भी आप कर सकते हैं। पंच कल्याणक भगवानों के 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आते हैं, उन पंच कल्याणकों को सबसे पहले आपको याद करना है, और याद करने के बाद आपको उस दिन बच्चों को बधाई देना है कि आज महावीर जयंती की शुभकामना, आज पार्श्वनाथ जन्म की शुभकामनाएं, आज ये तप कल्याणक की इसकी शुभकामना, आज ये ज्ञान कल्याणक की इसकी शुभकामना। आपकी शुरुआत, प्रार्थना की शुरुआत 24 भगवानों के कल्याणकों की शुभकामनाओं से होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।